नरेंद्र मोदी को जान से मारने की प्लानिंग की गई थी दिल्ली के प्रोटेस्ट में, जब छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे। और ये किसी बीजेपी वाले ने नहीं कहा है, ना किसी पुलिस वाले ने कहा है, ना किसी इंटेलिजेंस एजेंसी ने कहा है, ना RAW ने कहा है। ये कहा है CJP बनाने वाले अरविंद केजरीवाल ने। केजरीवाल एक पॉडकास्ट में गलती से इस सच को बोल दिए और उस सच को काटा भी नहीं गया। अब वाकई केजरीवाल का वो हाल होगा जो दिल्ली में भी नहीं हुआ था। दिल्ली में तो सिर्फ उन्हें जेल में डाला गया था, लेकिन अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह इनका वो हाल करेंगे जिसके बाद हमको नहीं लगता कि राजनीति में दोबारा वापस आ पाएंगे। अच्छा, केजरीवाल को झूठ बोलना था, बोल चुका, लेकिन इसके साथ साथ CJP भी एक्सपोज हो गई। जिस CJP को आप सोच रहे थे कि भाई ये बच्चों के लिए आई है, बच्चों के साथ आई है, बच्चों की आवाज़ उठाने के लिए आई है, भाई उसका मुखौटा उतर गया है। मैं आपको पूरी बात बताता हूँ, लेकिन उससे पहले एक आग्रह करना चाहूँगा। अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो कृपया फॉलो जरूर कर लीजिए, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपका एक फॉलो, आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है आगे वीडियो बनाने के लिए। अब देखिए, आप अभी कुछ दिन पहले सुने होंगे कि मोदी जी को मारने की कोशिश की गई थी विदेशों में, जब वो विदेश यात्रा पर थे। और अभी CJP के प्रोटेस्ट के बाद पंजाब में एक बहुत ही बढ़िया खुलासा हुआ है। एक पुलिस कमिश्नर जिनका नाम गुरप्रीत सिंह है, वो अमृतसर के पुलिस कमिश्नर हैं, उन्होंने ये बताया है कि ISI मॉड्यूल के कुछ 9 लोगों को पकड़ा गया है, जिसमें से 4 जो हैं वो माइनर हैं और 5 एडल्ट हैं, जिनके पास से पेट्रोल बम, कारतूस और बहुत सी सारी सामग्री पाई गई है। अब वो 9 लोग दिल्ली प्रोटेस्ट की रेकी भी किए थे और उसमें पेट्रोल बम फेंकने का भी प्लानिंग था। लेकिन आप ये देखिए कि जैसे ही उस पुलिस कमिश्नर ने बयान दिया, ये बातें सामने लाई, वैसे ही उस पर लोड बनाया गया, उसका ट्रांसफ़र कर दिया गया, तबादला कर दिया गया। हालांकि वो कमिश्नर आगे आया मीडिया में, फिर से उन्होंने कहा कि हमारे बात को गलत तरीके से दिखाया गया है। लेकिन भाई, पंजाब में सरकार किसकी है? केजरीवाल की। पुलिस कमिश्नर का अगले ही दिन तबादला हो गया। भाई, वो कमिश्नर आपको तो कुछ नहीं कहा था, वो तो देश के हित के बारे में ही बात बोली थी। जिस बंदे ने इतना बड़ा खुलासा किया उसे तो मेडल मिलना चाहिए था, लेकिन आप तो मेडल की जगह उसे तबादला कर दिए। लेकिन CJP को एक्सपोज करने में केजरीवाल को क्या प्रॉब्लम है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, केजरीवाल जब 2013 में आया था, अन्ना हजारे के कंधे पर चढ़ के आया था, यानी उसके सहारे से आया था। उस समय केजरीवाल ने कहा था कि हमको फंडिंग आपसे चाहिए, चाहे आप 1 रुपया दें, चाहे 100 रुपया दें, चाहे 1000 रुपया दें। लेकिन अभी देखिए, जब मुख्यमंत्री बनने तो शीश महल बनवा लिए, और अब वही काम CJP कर रही है। सौरभ दास, भाई ये जिस कंपनी से जुड़े हुए हैं वो कंपनियां सामने आ रही हैं। अब फॉरेन में जो इनके आका बैठे हुए हैं, जो इनको फंडिंग करते हैं, उन सब के नाम सामने आ रहे हैं। और CJP के तीनों संस्थापकों के सीधे कनेक्शन आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। यहाँ तक कि दीपिका और आशुतोष तो पहले केजरीवाल के साथ काम ही करते थे। दीपिका से पूछा गया कि भाई तुम पढ़ाई कैसे की है, तुम बाहर जाके कैसे पढ़ाई की है, तुम्हारा इतना बड़ा घर कैसे है, क्योंकि तुम्हारे पिताजी का तो 25-30 हज़ार ही सैलरी थी। तो इसने कहा कि स्कॉलरशिप लिए हैं, लेकिन स्कॉलरशिप तो केवल 25-30 लाख तक ही था। तो इसने कहा कि लोन लिए हैं। जब इससे लोन की डिटेल मांगी गई तो कह रहा है कि पहले मोदी जी से कह दो कि अपनी डिग्री दें, इसके बाद हम अपनी डिटेल देंगे। आप मुझे बताइए कि केजरीवाल इंटरनेशनल काम कर रहा है कि नहीं, CJP इंटरनेशनल काम कर रही है कि नहीं, क्योंकि इनको सरकार के हर एक चीज़ में दिक्कत होने लगी है।